हाय स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 एग्जाम के लिए बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। जैसा कि आपको पता है कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है और इसकी स्ट्रेटेजी पता नहीं होती, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में अटक के रह जाते हैं और मार्क्स भी इसमें कम आते हैं। तो इसमें जो एबीसी एनालिसिस हमने बनाया है, बेसिकली वो इसलिए बनाया है कि अगर कोई स्टूडेंट पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाता है तो कम से कम वो ए और बी कैटेगरी में ढंग से कर लेता है तो आराम से पास हो जाएगा। तो ये एबीसी एनालिसिस का जो ये पीडीएफ है ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले जो भी है अकाउंट्स का ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और बीएमआरएस और जो इकोनॉमिक्स है उसका आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसका लिंक, और साथ में इसका यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे कि और भी जो फर्दर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जून 22 के लिए जो हमने एबीसी एनालिसिस की स्टडीज दी थी उसका क्या रहा, हमने ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर बताए थे और कितने मार्क्स के आए, ये सब चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ए कैटेगरी में हमने बताए थे बिजनेस लॉ में 39 मार्क्स की चैप्टर बताए थे कि कुछ चैप्टर है जिसकी लिस्ट दे रखी है नीचे, 39 मार्क्स के आने वाले थे, उसमें 36 मार्क्स के आए। बी कैटेगरी में 15 मार्क्स के आने वाले थे, उसमें 6 के आए, यानी 54 जो है हमने बताए थे ए और बी में से आएंगे, लेकिन उसमें से 42 मार्क्स के आए। इसके अलावा जो सी कैटेगरी है उसमें हमने बताए थे 18 मार्क्स के, उसमें से 30 मार्क्स का आ गया, जो थोड़ा सा गैप पड़ा ये यहाँ पे लो में थोड़ा सा ये रहा है, लेकिन फिर भी 42 मार्क्स जो है वो ए और बी कैटेगरी के हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हम देखें आपका ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग में उसमें हमने बताए थे ए कैटेगरी में 30 मार्क्स, उसमें 28 के आए, बी में बताए थे 18 मार्क्स का, उसमें 13 आए, और सी में दोनों में 48 का बताए थे, उसमें से 41 के आए हैं। तो इस तरीके से ये अपना जो ए और बी कैटेगरी हो गया। सी में हमने 4 के बताए थे, उसमें से 5 मार्क्स के 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो इस तरह से आप देखें तो ए और बी कैटेगरी में 42 प्लस 41 यानी 83 मार्क्स के क्वेश्चन आप कवर करने की पोजीशन में थे ए और बी कैटेगरी करके, जिसमें 2/3 सिलेबस कवर होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हम ये कहते हो कि आप केवल ए बी करना है, आप पूरा सिलेबस करें, लेकिन अगर पूरी की कैपेसिटी नहीं है तो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी भी कर लेंगे तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। अब जो दिसंबर 22 एग्जाम के लिए अब कौन कौन सा चैप्टर ए कैटेगरी, कौन सा बी है, कौन सा सी है, उसमें कुछ चेंजेज भी हुए हैं। तो उसमें ए कैटेगरी के चैप्टर में जो आपका जो चैप्टर 1 है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें यूनिट 2 कंसिडरेशन है, उसमें यूनिट 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है, और यूनिट 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 चैप्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। इसके अलावा जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें यूनिट नंबर 2 है कंडीशन एडवांटेज, एंड यूनिट नंबर 3 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये 12 मार्क्स के हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 है पार्टनरशिप है, उसमें रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स है, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स है, ये 10 और 4 14 मार्क्स के हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है कंपनीज एक्ट 2015 जिसका एलिमेंट्री लेवल है, ये 13 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल 53 मार्क्स के ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। बी कैटेगरी में चैप्टर 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका यूनिट नंबर 6 है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और यूनिट नंबर 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 मार्क्स के अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 है उसमें अनपेड सेलर है, ये भी अल्टरनेटिवली पूछा जाता है, और चैप्टर 3 है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये भी एक अल्टरनेटिव पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स के बी कैटेगरी के चैप्टर है। और सी कैटेगरी में हम लेके चले तो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, और चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 1 है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, चैप्टर नंबर 4 है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपके सी कैटेगरी में है। तो ये एबीसी कैटेगरी है ये बिजनेस लॉ का। करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिकेशन, जिसमें से 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर अटेम्प्ट में, और चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्रिहेंशन बेसिस, चैप्टर नंबर 5 है नोट मेकिंग, 7 है प्रेसी राइटिंग, एंड 8 है आर्टिकल राइटिंग। इसमें से हर बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो अराउंड 30 मार्क्स का वेटेज ये है। इसके अलावा चैप्टर नंबर इसका जो कैटेगरी बी है उसमें चैप्टर नंबर 2 है सेंटेंस टाइप एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वगैरह, और चैप्टर नंबर 3 में वोकेबुलरी है, और चैप्टर नंबर 9 में रिपोर्ट राइटिंग।
तो ये आपके बी कैटेगरी के चैप्टर हैं इसमें। और सी कैटेगरी के जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर है, जिससे लेटर राइटिंग है और फॉर्मल मेल, रिज्यूम राइटिंग, मीटिंग और इंट्रोडक्शन टू बेसिक जो है, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये एबीसी कैटेगरी के हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप पहले ए कैटेगरी के चैप्टर रिवाइज करें, उसके बाद में बी कैटेगरी रिवाइज करें और टाइम मिले तो सी कैटेगरी की रिवाइज कर दें, लेकिन आप पढ़े उसको बार बार, कम पढ़ें लेकिन पढ़े उसको बार बार। अगर ये कर लिया तो आप आराम से निकल जाएंगे। तो इस जो पेपर से आप डरे नहीं, इसमें पॉजिटिव रहें और ये नहीं सोचेंगे यार 100% कोर्स करेंगे। अगर कोर्स थोड़ा कम भी करें तो चल जाएगा, लेकिन उसका बार बार रिविजन जरूरी है। तो इस तरीके से करें, आप आराम से निकल जाएंगे। थैंक यू।